जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं शीतलाष्टमी बसौड़ा व्रत कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं। इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माँ, बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है अब आप इस डुगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को
भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुगरी। सील की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय। एक और कथा के अनुसार एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकल आई। उसी के राज्य में एक गरीब लड़के को भी चेचक निकली, लेकिन माँ भगवती के भक्त गरीब में बीमारी के नियमों का पालन करते हुए माँ की पूजा और घर की नित्य सफाई की नियमों का पालन करने से उसका पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। उधर राजा ने माँ भगवती का सतचंडी पाठ कराने के साथ ही रोज भांति भांति के पकवान बनाए और राजकुमार को भी वही भोग दिया जाता था। इन सब के परिणाम स्वरूप उनका रोग बढ़ने लगा। शरीर में बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिनमें खुजली और जलन होने लगी। शीतला माता की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ते जाता, क्योंकि अज्ञानता के कारण वह सारे कर्म उल्टे कर रहा था। शीतला माता की स्थिति में जिन कामों को नहीं करना चाहिए वह भी उसके द्वारा हो रहे थे। उसे पता लगा कि उसके राज्य के एक गरीब व्यक्ति के बेटे को भी यही रोग हुआ, जो ठीक भी हो गया। इसी चिंता में वह विचार करते हुए सो गया। तभी श्वेत वस्त्र पहने एक देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए और उससे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, किंतु तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण तुम्हारा पुत्र स्वस्थ नहीं हो रहा है। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा की नींद खुली तो उसे बात समझ में आई और उसने माता शीतला की पूजा के साथ ही नियमों का पालन शुरू किया। तो उस राजकुमार को स्वस्थ होने में देर नहीं लगी। शीतला अष्टमी पूजा विधि। इस दिन व्रती को प्रातःकाल स्वच्छ व शीतल जल से स्नान करने के बाद शीतला रोगों से मुक्ति की प्रार्थना मन ही मन करनी चाहिए। इसके बाद सुगंध युक्त गंध, पुष्प आदि से शीतला माता का पूजन कर उन्हें मेवे, मिठाई, पुआ, दाल भात, लस्सी, रोटी, ताजी हरी सब्जियों का भोग लगाया जाता है। शीतला स्तोत्र का पाठ कर दीपमाला जलाएं और रात्रि जागरण करें। इस विधि से पूजा करने से चेचक आदि शीतला जनित सर्वदोष दूर हो जाते हैं और शीतला माता संतुष्ट रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो
सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।